जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब की बार 90 पार के मिशन में आज का अपना टॉपिक है, आज की अपनी रिवीजन जो क्लास है, आज की अपनी जो घोटा क्लास है, उसका टॉपिक है भील जनजाति। दूसरे चैप्टर में आज हम भील जनजाति का घोटा लगाने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइएगा भी। भील जनजाति में आपको मुख्य जवानी यानी एनी टाइम कितनी बात है वो याद रखनी है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं, उसका घोटा हम लगाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भील जनजाति, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भील किस भाषा का शब्द है और किस शब्द से बना है और उसका अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भील द्राविडियन भाषा के शब्द बिल्लू से बना है। तो बिल्लू किस भाषा का शब्द है? द्राविडियन भाषा है बिल्लू, जिसका अर्थ है तीरंदाज। तो इसका मतलब भील क्या है? भील एक तीरंदाज है। तो ध्यान रखिएगा, भील द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से बना है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। उसके बाद आपको याद रखना है, भारत में भीलों का कौन सा स्थान है। भारत की बात करूं तो भारत के अंदर भीलों का तीसरा स्थान है। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान गोंड जनजाति का है, दूसरा स्थान संथाल का है और तीसरा स्थान है पूरे भारत में वो भील जनजाति का है। और अगर आपसे राजस्थान का पूछ ले भी, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा दूसरा है, पहला मीणा जनजाति का है। तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना। भारत में पोजीशन पूछे भीलों की संख्या के आधार पर तो तीसरा स्थान है, जबकि राजस्थान में दूसरा स्थान है। उसके बाद अगला प्रश्न बन जाता है भी भील का निवास क्षेत्र, यानी भील भारत में कहां कहां निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 प्रमुख स्टेट है इनकी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, नक्शे में भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में मुख्यतः भील जनजाति है वो मिलती है। और उसके बाद क्योंकि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान वाला जो अपना अंतिम चैप्टर है उसमें भी भील जनजाति अपने पाठ्यक्रम में है, तो हमें पता होना चाहिए भी राजस्थान में भील जनजाति है वो कहां कहां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में भील जनजाति दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ये प्रमुख जिले हैं। तो दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति निवास करती है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में भील जनजाति निवास करती है। भारत में पूछे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में भील जनजाति निवास करती है। उसके बाद एक बहुत प्यारा प्रश्न है, भील जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? भील जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, यहां 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले और दूसरा मैदानी क्षेत्रों पर रहने वाले। और उसके साथ ही भील जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो खेती करते हैं, आदिम प्रकार की खेती करते हैं, यानी झूमिंग कृषि करते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो भील झूमिंग कृषि करते हैं उसका क्या नाम है, और मैदानी क्षेत्र पर जो भील जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं उसका क्या नाम है। तो यहां एक साथ उनको समझिएगा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पहले बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में भीलों को क्या कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्र में भीलों को पालवी कहते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी कहते हैं और मैदानी भागों पर रहने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले पालवी, मैदानी क्षेत्र पर रहने वाले वागड़ी है। उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों पर जो भील झूमिंग कृषि करते हैं उसको चीमाता कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पर भीलों द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि चीमाता कहलाती है और मैदानी क्षेत्र पर भीलों द्वारा झूमिंग कृषि जो की जाती है उसको दजिया कहते हैं, दजिया। तो 4 शब्द हो गए यहां पर, पालवी, वागड़ी, चीमाता और दजिया। ये वागड़ी और बागड़ी दोनों ही नाम चलते हैं।
पालवी, वागड़ी, चिमाता और दजिया। कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखिएगा। पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाला पालवी है और जो खेती करता है, झूमिंग कृषि करता है, उसको चिमाता कहते हैं। मैदानी क्षेत्र पर रहने वाला वागड़ी है और जो कृषि करता है उसका नाम दजिया है। चिमाता और दजिया झूमिंग कृषि के प्रकार है, आदिम कृषि के प्रकार है, जबकि पालवी और वागड़ी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं हो आप तो एक शब्द याद रख लेना, पे पा ची, पे पा ची, पपाची, पपाची। पे यानी पहाड़ी, पा यानी पालवी यानी पहले लोगों का, फिर खेती, चिमाता, पपाची। इसी प्रकार मैदान में मैं, वा, द। तो यहां याद रखने के लिए एक ट्रिक बना लेना, मवाद। मैं से मतलब मैदान, वा से मतलब वागड़ी, द से मतलब दजिया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ जाएगी और भूलोगे भी नहीं। मवाद या एक ही याद रख लो, दूसरे में अपने आप याद रह जाती है बात। मवाद, मैं यानी मैदानी क्षेत्र में रहने वाले भीलों को, वा यानी वागड़ी और द यानी जो खेती करते हैं वो दजिया कहलाती है। पपाची, मवाद, पपाची, मवाद। तो पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले भील पालवी और की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है ये। उसके अलावा भील जो आजीविका का आधार क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, तो ध्यान रखिएगा, खाद्य संग्रहण करना, आखेट यानी शिकार करना, झूमिंग कृषि या आदिम कृषि करना और पशुपालन इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। सामान्य ऐसा प्रश्न है ये, कोई यूं नहीं है कंफ्यूजन वाली बात हो। अब बात आ जाए कि आखेट शिकार किससे करेंगे, तो शिकार ये तीर कमान से करते हैं, बाणों की सहायता से ये शिकार है वो करते हैं, और बाण है, धनुष बाण है, वो इनके प्रमुख औजार है। उसके बाद बात करें, बहुत ही प्यारे प्रश्न बनते हैं, अच्छे से घोट लीजिएगा। भीलों के छोटे गांव क्या कहलाते हैं, भीलों के छोटे गांव फला कहलाते हैं। फला क्या है कि भीलों के छोटे गांव हैं। प्रश्न की किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है, उत्तर लिखने का तरीका आप समझ लीजिए। अगर प्रश्न आ गया फला क्या है, तो आप पहले आपको यह लिखना है भी ये किससे संबंधित है, यानी उसका नाम आ जाना चाहिए। तो आप ये लिखोगे भीलों के, क्योंकि भील ही हम पढ़ रहे हैं, भीलों के छोटे गांव को फला कहते हैं। तो कहते हैं मोटड़े गांव को क्या कहेंगे, यानी बड़े गांव को क्या कहेंगे, तो पाल। भीलों के बड़े गांव को पाल कहा जाता है, छोटे गांव को फला कहा जाता है। और पाल यानी जो बड़ा गांव है या भीलों के गांव का जो मुखिया है उसको क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, गमेती। तीनों बहुत प्यारे प्रश्न हैं। भीलों के छोटे गांव फला, बड़े गांव पाल और मुखिया है वो गमेती कहलाता है। फला, पाल, गमेती गांव से संबंधित हो गए, छोटे गांव फला, बड़े गांव पाल, मुखिया है वो गमेती कहलाता है। उसके अलावा मार्गदर्शक, रास्ता बताने वाला जो भील है वो बोलावा कहलाता है। बोलावा, बोलावा क्या है, भीलों के मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है। झाड़ फूंक वाला जो ओझा का काम करता है वो भोपा कहलाता है। झाड़ फूंक करने वाले भील है वो भोपा कहलाते हैं। धार्मिक कार्य संपन्न करने वाले भील है वो भगत कहलाते हैं। जो भी धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं उन भीलों को भगत कहा जाता है। तो 6 शब्द हो गए यहां पर। एस्किमो जनजाति जब हमने पढ़ी थी तो उसमें भी काफी शब्दावली आई थी। उसके बाद भील जनजाति में भी उसी प्रकार की शब्दावलियां हैं, तो थोड़ा सा गौर करना है आपको। छोटे गांव को फला कहते हैं, बड़े गांव को पाल कहते हैं, गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं, झाड़ फूंक करने वाले को भोपा कहते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले को भगत कहते हैं। तो फला, पाल, गमेती, बोलावा, भोपा, भगत हो गया। फला छोटा गांव, पाल बड़ा गांव, गमेती मुखिया, बोलावा मार्गदर्शक, किसका, भीलों का, भोपा झाड़ फूंक करने वाला भील भगत है, धार्मिक कार्य संपन्न करने वाला भील है वो भगत कहलाता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से दिमाग में सेट करनी है, घोटा लगाना है, देते गेड़ा, यानी बार बार थोड़ा सा सुनिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा। उसके अलावा बात करें भीलों का प्रमुख मेला, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। भीलों का प्रमुख मेला कौन सा है, बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर के अंदर है बेणेश्वर मेला। अब उसके बाद कब लगता है ये, जनवरी फरवरी महीने में लगता है। जनवरी फरवरी में डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला लगता है जो कि भीलों का प्रमुख मेला है।
और बेणेश्वर मेला किस स्थान पर लगता है? तीन नदियों के संगम पर लगता है, जहां तीन नदियां आपस में मिलती है। वो तीन नदियां हैं सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम तीन नदियों के संगम अर्थात त्रिवेणी संगम के ऊपर भीलों का प्रमुख मेला लगता है, जिसका नाम है बेणेश्वर मेला। जो बेणेश्वर है वो जगह का नाम है, डूंगरपुर के अंदर है। जनवरी फरवरी के इसी दौरान है, वहां पर मेला भरता है। तो बेणेश्वर मेला भीलों का प्रमुख मेला है, जो जनवरी फरवरी माह में भरता है, जो सोम, माही, जाखम तीन नदियों के अर्थात त्रिवेणी संगम पर स्थित है। उसके बाद आपसे कोई ये पूछ ले कि भील मुख्यतः भोजन के रूप में किस चीज को खाते हैं, तो मक्का। मक्का भीलों का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। भीलों का साल भर मक्का खाना इनको पसंद है, तो भीलों का मुख्य भोजन मक्का है। शराब का ये सेवन करते हैं और महुआ से बनी शराब का ये सेवन करते हैं। इनका प्रमुख उत्सव जो त्योहार आपसे कोई पूछ ले, फंक्शन आपसे कोई पूछ ले, होली दिवाली तो है ही, सामान्यतः सभी मनाते हैं। उसके साथ गौरी पर्व। गौरी पर्व का संबंध किस जनजाति से है? आपके सिलेबस के अनुसार बात करूं तो भील जनजाति से संबंधित है। भीलों का प्रमुख उत्सव है वो गौरी पर्व है, होली दीपावली के साथ। और ये कब गौरी पर्व है वो मनाया जाता है? श्रावण मास, हिंदी महीनों के अनुसार बात करूं तो श्रावण के महीने में, श्रावण मास में पार्वती पूजन पर यह उत्सव है वो मनाया जाता है। श्रावण मास के अंदर पार्वती पूजन पर गौरी पर्व मनाया जाता है, जो भीलों का प्रमुख उत्सव है। तो इसको भी आप अच्छे से थोड़ा सा घोटना है। उसके अलावा बात करें भीलों के, क्योंकि मैंने एक चीज आपको कही थी, अगर आपको समाज या संस्कृति की बात लिखनी हो किसी भी जनजाति में, तो एक लाइन पेट है, पितृ सत्तात्मक समूह है, यानी पिता ही मुखिया होता है। पितृ सत्तात्मक सत्ता यहां भी पाई जाती है। और पितृवंशीय जो गोत्र होते हैं उनको अटक कहा जाता है। तो अटक क्या है? भीलों के पितृवंशीय गोत्र को अटक कहा जाता है, अटक कहा जाता है। उसके अलावा कन्या का मूल्य, जब लड़के की शादी करनी होती है तो लड़की को सामने जो दहेज देना पड़ता है उसको दापा कहा जाता है। कन्या का मूल्य देना, जो दिया जाता है, सामने जो दान दिया जाता है वो दापा कहलाता है। कन्या का मूल्य दापा कहलाता है। और कोई लड़का अगर अपनी शूरवीरता और साहस को दिखाकर किसी शादी के लिए किसी लड़की का चुनाव कर लेता है तो उस प्रथा को कहा जाता है गोल गाधेड़ो प्रथा कहा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, गोल गाधेड़ो प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो ये भीलों में पाई जाती है। क्या है गोल गाधेड़ो प्रथा? शूरवीरता दिखाकर युवक द्वारा युवती चुनना, शादी के लिए युवती का चयन करना, वो गोल गाधेड़ो प्रथा कहलाती है, जिसका संबंध भील जनजाति से है। मैंने कहा ये आखेट करते हैं, धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें ये जो बाण बनाते हैं, दो प्रमुख बाण इनके हैं जिनके नाम भी इन्होंने रख रखे हैं, वो भी आप ध्यान रखिए। हरियो रोबदो, हरियो और रोबदो। प्रश्न आ गया कि हरियो रोबदो क्या है? तो ध्यान रखिए भीलों के बाणों के प्रकार है या भीलों के बाणों के नाम है हरियो रोबदो। हरियो रोबदो क्या है? भीलों के बाणों के प्रकार है या बाणों के नाम है, हरियो रोबदो। उसके अलावा पक्षियों को पकड़ने के लिए ये जो फंदा, जो रस्सी का जो फंदा बनाते हैं उसको फटकिया कहा जाता है। तो फटकिया का संबंध किससे है? भील से है। फटकिया क्या है? भीलों द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा इस्तेमाल में किया जाता है उसे फटकिया कहा जाता है। हरियो रोबदो क्या है? बाण के प्रकार है। गोल गाधेड़ो प्रथा का संबंध भीलों से है। इसमें युवक अपनी शूरवीरता और साहस दिखाकर युवती का चयन करता है शादी के लिए, वो गोल गाधेड़ो प्रथा है। कन्या का अगर मूल्य देना पड़ता है तो उसे दापा प्रथा कहा जाता है। पितृवंशीय गोत्र को अटक कहा जाता है। पितृवंशीय गोत्र को अटक कहा जाता है। छोटे गांव को फला कहा जाता है, बड़े गांव को पाल कहा जाता है, मुखिया को गमेती कहा जाता है, मार्गदर्शक को बोलावा कहा जाता है, झाड़ फूंक वाले को भोपा कहा जाता है, धार्मिक कार्य करने वाले को भगत कहा जाता है। प्रमुख मेला बेणेश्वर मेला है, जनवरी फरवरी में लगता है। तीन नदियों के संगम स्थल पर लगता है। तीन नदियां सोम, माही, जाखम है। मुख्य भोजन इनका मक्का है। महुआ से बनी शराब का ये सेवन करते हैं। इनका प्रमुख उत्सव है होली दीपावली के साथ गौरी पर्व है, जो श्रावण मास में पार्वती पूजन के ऊपर किया जाता है।
इनके जो पितृवंशीय जो गोत्र होते हैं उनको अटक कहा जाता है। कन्या का जो मूल्य देना पड़ता है तो दापा कहलाता है। गोल गादेड़ो प्रथा में युवक अपनी शूरवीरता और साहस का प्रदर्शन करता है और युवती का चयन कर लेता है, भी मैं तो यूं ब्याह करूंगा, वो गोल गादेड़ो प्रथा कहलाती है। बाणों के जो प्रकार है वो हरियो और रोबदो। हरियो और रोबदो क्या है? भीलों के बाणों के प्रकार है। पक्षियों को पकड़ने वाला जो फंदा होता है उसको फटकिया कहा जाता है। तो ये प्रमुख शब्दावलियां हैं जो आपको याद रखनी है। भी मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को वागड़ी कहते हैं। कृषि करने जो झूमिंग कृषि करते हैं वो दजिया याद रखने के लिए मवाद बताया। पहाड़ी वालों को पालवी और खेती जो करते हैं वो चिमाता कहलाती है। राजस्थान में भीलों का दूसरा स्थान है, भारत में तीसरा स्थान है। भीलू शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ तीरंदाज है। इसका मतलब भील प्रमुख तीरंदाज होते हैं। आपको याद है महाराणा प्रताप के सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो थे वो भील ही थे। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। और राजस्थान की बात करूं तो दक्षिणी राजस्थान में भील अधिक मिलेंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ वाला जो इलाका है वहां पर भील मिलते हैं। आजीविका का जो आधार है वो संग्रहण, आखेट, झूमिंग कृषि या आदिम कृषि या पशुपालन है। अब ध्यान दीजिए, भील जनजाति बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है या 2 नंबर का प्रश्न इसमें से आ सकता है। और भीलों की जो समाज और संस्कृति है उसमें से 2 नंबर के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो मैं बता दूं यही बातें उसमें लिखनी है। कौन कौन सी लिखोगे? पहली लाइन तो रटी रटाई है समाज और संस्कृति की। पितृवंशीय सत्तात्मक इसमें पाई जाती है। फिर छोटे गांव फला, बड़े गांव पाल, मुखिया गमेती, मार्गदर्शक बोलाओ, झाड़ फूंकने वाला भोपा, धार्मिक कार्य वाला भगत, प्रमुख मेला बेणेश्वर मेला और प्रमुख उत्सव गौरी पर्व। ये पितृवंशीय गोत्र अटक, कन्या का मूल्य, दापा और गोल गादेड़ो प्रथा। इन मुद्दों को आप लिख दीजिएगा, एक एक लाइन बनाकर लिख दीजिएगा तो 10-12 पॉइंट हो गए। तो अपने आप ही 2 नंबर का काम पूरा हो गया। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एक एक नंबर की बातें अच्छे से तैयार है, 2 नंबर की आगे, तो बस ये दिमाग में रखना है कौन सी बात किस में लिखनी है। अब देखिए, आपसे कोई पूछ ले बाणों के प्रकार किस में लिखेंगे तो ये अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, अर्थात उसके औजारों में इस बात को हम शामिल करेंगे। फटकिया हो गया, हरिया, रोबदो, ये औजारों वालों में आ जाएगी। भोजन वाले में मक्का और शराब, महुआ से बनी शराब वाला जिक्र उसके अंदर हम कर सकते हैं। आखेट किससे करेंगे हमने बता दिया, तीर कमान धनुष बाणी इसकी सहायता से ये करते हैं आखेट। और 80% जो भील है वो कृषि कार्य ही करते हैं। तो आप उसमें ये लिख दोगे, बिच्ची माता और दजिया वाली बात है वो उसके अंदर आखेट वाले में लिख दोगे। इनके घर है वो प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये रहते हैं। उसके अलावा अगर घरों के बारे में लिखना हो तो घरों वालों में ये दोबारा लिख देना, फला, पाल और गमेती वाली जो बातें हैं। तो ये समाज संस्कृति में भी आ जाती है और निवास गृह वाले टॉपिक के अंतर्गत भी ये बात आ जाएगी। अगर आपको कपड़ों का बताना हो भी किस प्रकार के, तो आप बता दीजिए। पुरुष सामान्य भील जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं तो कमीज, धोती, साफा पहनते हैं और पैंट शर्ट पहनते हैं। महिलाएं हैं वो घाघरा, कांचली और लुंगड़ी है वो पहनती है। भीलों की अगर शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका जो कद है वो नाटा होता है, इनका रंग है वो गहरा काला होता है, नाक है वो चौड़ी होती है, आंखें हैं वो लाल होती है, बाल इनके रूखे होते हैं, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। तो ये इनकी सामान्य जो शारीरिक विशेषताएं जो सभी की आपको मिलती है, ज्यादातर वही भीलों की है। भी नाक इनकी चौड़ी है, रंग काला है, कद छोटा है, आंखें लाल है, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। तो ये इनकी भीलों की शारीरिक विशेषताएं हैं वो आ जाती है। और भील यानी तीरंदाजी में बड़े ही ये माहिर होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और इसको आप वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा और अच्छे दोस्तों के साथ आप इसको चर्चा कीजिएगा, घोटा लगाइएगा, बार बार सुनिएगा। बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भीलों की समाज और संस्कृति वाले मुद्दे को 2-3 नंबर के लिए आपको अच्छे से तैयार भी करना है। तो ये थी अपनी आज की घोटा क्लास, आपकी रिवीजन क्लास, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। तो जीतना है अपने को, और जीतने के लिए ही हमने घोटा क्लास रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की है। जो बच्चा डिटेल में इसकी जानकारी लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में पूरे विस्तृत जो वीडियो है उनके लिंक है वो दिए हुए हैं। आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो आपको पूरा सिलेबस है वो एक जगह मिल जाएगा।
तो आपने आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये बात आपको जरूर लिखनी है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसको सुनवाओ। जो पढ़ाई में कम इंटरेस्ट रख रहा है उसको भी आप सुनाइए, अरे सुन तो भला, सुन तो सही, 2-4 बार सुन के देख, क्या पता याद हो ही जाए, क्या पता ये फिल्म दिमाग में चढ़ ही जाए, क्या पता तेरे को फायदा हो भी जाए। क्योंकि आपको खुद को, अपने आप को संभालने के साथ साथ मैं चाहता हूं आप अपने दोस्तों को भी इस चीज के लिए तैयार करें। भी पढ़ना है अब की बार 90 पार, और बहुत आसान है नंबर बनाना। और इसके साथ साथ मैं एक अपील आपसे ये जरूर करूंगा भी, भूगोल के साथ साथ आपको अपने अन्य सब्जेक्टों को भी बराबर टाइम है वो देना है। क्योंकि भूगोल में 90 पार के साथ साथ मैं चाहता हूं भी आपकी ऑल ओवर जो मार्क्स है वो भी 90 पार ही हो। सिर्फ भूगोल ही नहीं, आपका जो ऑल ओवर जो रिजल्ट हो उसका भी यही अपना जो स्लोगन रहेगा भी, अब की बार 90 पार। भूगोल में तो लेने ही लेने हैं, उसके अलावा आपके अब जो हिंदी है, इंग्लिश है, या आपका जो भी अन्य कोई भी सब्जेक्ट है, 2 और सब्जेक्ट आपके हैं, तो उनको भी आपको बराबर टाइम देना है। तो इसी प्रकार चैनल पर बने रहिएगा और आनंद लीजिएगा घोटा क्लास का, रिवीजन क्लास का। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।